नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है करंट अफेयर का, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 16 नवंबर का सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला कह रहा है हाल ही में विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? 10 नवंबर को। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक हैं फिलिप नायस, उनको अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो नवीन राम गुलाम है वो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेंगलुरु में देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर हिंडाल्को है। नेक्स्ट है अमेजन ने अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस अभी हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? तो कुणाल दलाल को। किसे IBSF विश्व वेलियर्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला अभी हाल ही में राजस्थान में शुरू हुआ है। अक्टूबर माह 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल के लिए अमेलिया केर को और नोमान अली जो है उनको मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर मंथ के लिए चुना गया है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और प्रमुख शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने पहली बार वर्ष 2008 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के स्मरण में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की घोषणा की थी। कब? 2008 में। देख लेते हैं हमारे नवंबर के कुछ दिवस है, रिवाइज करते हैं, इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 शुरू किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 की शुरुआत की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटने और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा के लिए भारत का पहला सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 11 नवंबर से 13 नवंबर 2024 के बीच में आयोजित किया गया है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं हमारे कुछ अभी हाल ही में जो अभ्यास हुए हैं। नसीम अल बहर हुआ है भारत और ओमान के बीच में गोवा में। अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में राजस्थान में। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में थाईलैंड में हुआ है। अभ्यास तर्कस अमेरिका और भारत के बीच में कोलकाता में। धर्म गार्जियन भारत और जापान राजस्थान में आयोजित किया गया है। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान में। अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका में आयोजित किया गया है। आगे है जो अभ्यास पूर्व खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापत्तनम में। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच में काकीनाडा है वहाँ पर आयोजित किया गया है। सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो शिगेरू इशिबा है वो जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। शिगेरू इशिबा को जापान का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। जापान का मैप देख सकते हैं आप यहाँ पर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन यहाँ पर मुद्रा जो है चलती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले रिवाइज करेंगे हमारी जो नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में। अब्देल मजीद तेब्बोनो अभी हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री। कामिल मद्दौरी ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टल मिशेल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। गीतानास नौशेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति। डिक स्कूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री।
लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने और माया सैंडू अभी हाल ही में मोल्दोवा की राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं उनको अभी हाल ही में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। 2018 में सुरेश प्रभु के नेतृत्व में ही भारत की पहली कृषि निर्यात नीति की शुरुआत की गई थी। कब? 2018 में जो पहली भारत की कृषि निर्यात नीति थी वो सुरेश प्रभु के द्वारा ही, मतलब उनके नेतृत्व में ही शुरुआत उसकी की गई थी। अब देख लेते हैं भारत की कुछ नियुक्तियां 2024 में। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष है माधुरी पुरी बुच जो है वो सेबी की अध्यक्ष है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष है अनीश शाह। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अनिल कुमार लाहोटी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विद्या भारती सयानी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है विजया रहाटकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक बने हैं अभी हाल ही में अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख के लेह में अभी हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही लद्दाख के लेह में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद जो है लेह ने आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची झारखंड में पहली संपीड़ित बायोगैस सुविधा गेल इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया है। चंडीगढ़ में उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में स्थापित की गई है। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में शुरू हुआ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु में अभी हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। विदेश मंत्रालय और बिम्स्टेक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला निःशुल्क अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया है। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार बेंगलुरु में खोला गया है। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक बेंगलुरु में बनाया जाएगा। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में अभी हाल ही में बेंगलुरु में ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी को
किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डोमिनिका जो है उसके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है पीएम नरेंद्र मोदी को। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान जो राष्ट्रीय सम्मान है वो देने की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करने के प्रति उनके समर्पण के सम्मान में ही प्रधानमंत्री को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। जो कोविड-19 था उसके दौरान डोमिनिका में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका का अवार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। बात करें डोमिनिका की राजधानी रोसेउ है, यहाँ की मुद्रा है ईस्ट कैरेबियाई डॉलर। और डोमिनिका के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ की राष्ट्रपति हैं सिल्वेनी बर्टन, यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और मैप देख सकते हैं आप, डोमिनिका का मैप देख लीजिए। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन फिर रिवाइज करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो ऑनर है उससे सम्मानित किया गया, जो सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाब दादाई ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया गया है? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है वाई भारत मैटर्स का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है, विमोचन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस जयशंकर, उनकी बुक है वाई भारत मैटर्स जिसका अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अपनी नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया। यह पुस्तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में विदेश नीति में भारत के परिवर्तन की जांच करती है। यह रामायण के साथ भारत के विकास को भी जोड़ता है। तो ये बुक है जो एस जयशंकर के द्वारा ही लिखी गई है। आगे देखते हैं कुछ अभी हाल ही में जो लॉन्च हुई हैं बुक्स, उनको देख लेते हैं। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखित है कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी, दैट लाइब्रेरियन अमांडा जोन्स एंड फाइंड्स ए होम आलिया भट्ट की बुक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स बिल गेट्स की। द विनर्स माइंडसेट शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई है। द मैच है साराह एडम्स की। रतन टाटा ए लाइफ लिखी गई है जो थॉमस मैथ्यू उनके द्वारा लिखी गई है। स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखित बुक है जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। श्रुति यल ने अभी हाल ही में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। भारत की श्रुति यल ने जो है यही भारत की ही हैं कीरत भंडाल को 215-202 से हराकर अपने कैरियर में पहली बार महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो करेक्ट आंसर हमारा श्रुति एल हो जाएगा। महान भारतीय क्विस्ट खिलाड़ी जो स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने दोहा कतर में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने स्नूकर के खेल में स्थानीय खिलाड़ी जेडन ओंग को 5-1 से हराकर प्रतिष्ठित सोंगहे सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फाउंडेशन वर्ल्ड मेंस 2024 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में कमल चावला ने स्वर्ण पदक जीता है। रेड स्नूकर जो है उसमें कमल चावला ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में काइरेल विल्सन ने फाइनल में क्वालिफायर जैक जोन्स को हराकर प्रतियोगिता जीती है।
जड ट्रैम्स ने फाइनल में मार्क विलियम्स को हराकर सऊदी अरब मास्टर 2024 का खिताब जीता है। सेल्बी ने फाइनल में जॉन हिंगिस को हरा करके ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट 2024 जीता है। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? काइरेल विल्सन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलवासा में अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलवासा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर जांडा चौक का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन महाराष्ट्र के कोयना में शुरू किया गया है। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में शुरू किया गया है। भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण स्पेस फील्ड ने किया है। देश का पहला दिव्यांग पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित किया गया है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में सोनू सूद, जो एक्टर सोनू सूद हैं, वो थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अक्टूबर माह 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन ए अमेलिया केरी, ऑप्शन बी नोमान अली, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।